वर्ष की और कर्दम ऋषि 20 वर्ष के हो गए। अपने मकान को ही विमान बना दिया महाराज, कामक विमान, कामना के अनुसार भ्रमण करता है। सोचा था एक पुत्र होते ही इस गृहस्थ आश्रम का शुभ त्याग दूंगा, लेकिन एक पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन 9 पुत्रियां हो गई, और ऐसी पुत्री तो भगवान सभी को दे। कर्दम ऋषि की पुत्री महाराज प्रभु राम की गुरु माता अरुंधति, ये भी कर्दम ऋषि की पुत्री, जिन्होंने साक्षात प्रभु नारायण के हृदय में पाद प्रहार किया। भृगु ऋषि, उनकी पत्नी कला भी कर्दम ऋषि की पुत्री, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल स्वरूप में महाराज अपने स्तनपान कराए। ऐसी महाराज मैया सती अनुसुईया भी कर्दम ऋषि की पुत्री। ऐसे विद्वान संत ब्राह्मणों को उन पुत्रों के साथ महाराज विवाह। आज मन में विचार के देवी बहुत हो गया, अब मैं ये इस गृहस्थ आश्रम का शोक त्यागता हूँ। देवभूति कहने लगी, स्वामी जिस पुत्र के बारे में आपने बोला था वो पुत्र तो हुआ ही। तो 10वीं संतान के रूप में आज भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। शांति शास्त्र के उद्गाता है भगवान कपिल। भगवान कपिल की दिव्य छवि कर्दम ऋषि ने अपने नेत्रों में बसाई, वन की ओर चले गए महाराज। कपिल भगवान की माता देवभूति सेवा करती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा महाराज कपिल भगवान बड़े होने लगे। आज महाराज लगभग 5 वर्ष के थे भगवान कपिल। तो आज माता देवभूति ने एक सुंदर आसन बिछाया और उस आसन में भगवान कपिल को बिठाया। और भगवान कपिल से माता देवभूति प्रश्न करती कि बेटा कपिल, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, आप उनका निवारण कीजिए। भगवान कपिल कहते, मैया आप अपने प्रश्न कीजिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूं। तो माता देवभूति कहती है, बेटा कपिल, मैं इस संसार के बंधनों को झेलते 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 दुखी हो गई। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान कपिल कहते, मैया यदि तू संसार के बंधनों को झेलते झेलते दुखी हो गई है तो तू संग कर। माता देवभूति कहती, बेटा संग जीवन भर तो मैंने संग किया, कभी तेरे पिता का संग किया, कभी तेरी बहनों का संग किया, अब मैं तेरा संग कर रही हूँ। भगवान कपिल कहते, माँ वो केवल संग है जो अपनों के साथ होता है। यदि वो ही संग संतों के साथ जाकर हो जाए तो संग नहीं, अभी तो सत्संग में प्रवृत्त हो जाएगा। अच्छा बेटा, संत ये संत होते कैसे? तो भगवान कपिल कहते, माँ संत हृदय नवनीत समान होता है। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, उनके अंदर करुणा की भावना होती है, वो किसी को कष्ट नहीं देते। इधर माता देवभूति कहती, बेटा कपिल अपनी भक्ति के बारे में मुझे बताओ। इधर भगवान कपिल कहते, माँ मेरी 3 प्रकार की भक्ति, एक सात्विक भक्ति, एक राजसी भक्ति, एक तामसी भक्ति। सात्विक भक्ति वो होती जिसमें कोई कामना ना हो, राजसी भक्ति जिसमें कोई कामना हो, और तामसी भक्ति जो किसी को नीचा दिखाने के लिए की जाए। भगवान कपिल कहते, मैया इसलिए मैं भक्ति से पहले मुक्ति दे देता हूँ, क्योंकि भक्ति तो मुझे अधीन कर देती है। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र, यह भक्ति मुझे अधीन कर देती है, इसलिए मैं भक्ति से पहले मुक्ति दे देती हूँ। माता देवभूति कहती, बेटा कपिल तुम्हारी इतनी सुंदर भक्ति है तो जीव तुम्हारी भक्ति करता हो। भगवान कपिल कहते, मैया इसी बात का तो रोना है, जीव मेरी भक्ति नहीं करता। तो माता देवभूति कहती, बेटा ये बताओ जीव इस संसार में आता कैसे? तो भगवान कपिल कहते हैं कि कर्मणा देवनेत्रेण जन्तुर्देहो पपत्तये स्त्रियः प्रविष्टम् उदरं पुंसो रेतकणाश्रयम्
कि मैया जीव इस पृथ्वी पर आता है कब? जब आकाश से महाराज वर्षा होती है और उस वर्षा की बूंदों के साथ साथ महाराज कुछ कण पृथ्वी पर गिरते हैं और पृथ्वी से अन्न की प्राप्ति करते हैं और उस अन्न को स्त्री पुरुष महाराज भक्षण करते खाते हैं और उन दोनों के सहयोग से जीव इस गर्भ में आता है महाराज। 1 महीने तक महाराज वो बेर के समान होता है, 3 महीने महाराज अंडे के समान बन जाता है और 5वें महीने में उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जरायु शरीर से निपट जाती है और जब 7वें महीने में उसको संपूर्ण प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। अब मुझे कष्ट होता है, वो कहता है भगवान मैं इस गर्भ में क्यों आया? क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्य। कहते हैं जो कष्ट माता के गर्भ में होते हैं वो नरक में गिरते हैं। अब 7 महीने में जैसे ही वो आता है उसको इतना कष्ट होता है क्योंकि माता कुछ भी खाए तो उसको उसका कष्ट उस बालक को होता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं मैं नहीं निकालता। जीव कहता है प्रभु क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? अरे बहुत कष्ट होता है। 8वां महीना हुआ तो कष्ट में है, 9वां महीना हुआ तो कष्ट में है। भगवान से केवल विनती करता है प्रभु मुझे इस गर्भ से निकाल दीजिए, मुझे इस गर्भ से निकाल दीजिए। भगवान कहते तू गर्भ से निकल कर करेगा क्या ये तो बता। कहता है प्रभु मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा आपकी पूजा करूंगा। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है भैया, अगर भक्ति सेवा पूजा करेगा तो मैं तुझे इस गर्भ से बाहर भेज देता हूँ। इधर भगवान अपनी दिव्य शक्ति से महाराज उस जीव को इस गर्भ से बाहर निकाल देता। अब बोल के आएगा भगवान से मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी पूजा करूंगा और गर्भ से बाहर निकलते ही महाराज रोना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान ने भी सोचा छोटा बालक है चलो रो रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा होगा तब मुझे याद करेगा। 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, महाराज इस प्रकार 1 वर्ष का हो गया लेकिन रोता जाता है। 3 वर्ष का हुआ थोड़ा बड़ा, अब खिलौने के लिए रोता है। अब 5 वर्ष का हुआ तो स्कूल जाने के लिए रोता है। भगवान ने सोचा के आया था पूजा करूंगा सेवा करूंगा लेकिन इसने केवल रोने का काम पकड़ लिया महाराज। अब 5 वर्ष में स्कूल जाने के लिए रोता है, उसके बाद महाराज पढ़ाई के लिए रोता है, फिर नौकरी के लिए रोता है, फिर विवाह हो जाता है तो आपस में महाराज पत्नी कहती है मेरी सुनो और माँ कहती है मेरी सुनो, तब भी रोता है। सुने तो किसकी सुने महाराज, फिर रोने का काम प्रारंभ करता है। भगवान से कहा था आपकी पूजा करूंगा लेकिन केवल अब तो रोता ही रोता है। हे प्रभु क्या करूं, हमें समय ही नहीं मिलता। यही स्थिति हमारी है। पूरी जिंदगी कार्य करते रहते हैं, पूरी जिंदगी कार्य करते रहते हैं लेकिन केवल मात्र 7 दिन की कथा ही तो होती है भगवान की, 9 दिन की राम कथा, 7 दिन की भागवत, इसी प्रकार देवी भागवत। लेकिन हमारे पास 7 दिन का भी समय नहीं है कि हम सब कार्य छोड़कर केवल भगवान का चिंतन करें। परिवार में सबको देख लेंगे, माता जी हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं, महाराज बच्चों के लिए घोड़ी तक बन जाएंगे महाराज, उसको कंधे में रख के खिलाएंगे लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है किसी के पास। अब भगवान भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, देखता हूं कब तक मुझे याद नहीं करता। एक अवस्था तो ऐसी आएगी जब मुझे याद करता। तो भगवान ने धीरे धीरे क्या करा महाराज, घंटी बजाना प्रारंभ कर दिया। तो पहली घंटी बजाई तो उसके बाल सफेद करते, अब बाल सफेद हो गए, अब अंतिम समय आ रहा है तब तो समझेगा महाराज उसने क्या क्या सुंदर मेहंदी लगा दिया। अच्छा बड़ा चतुर हो रहा है किस्सा। अब भगवान ने दूसरी घंटी बजाई तो उसके दांत नीचे गिरा दिया कि अब कम से कम दलिया खाएगा तब तो मुझे याद करेगा। अब तो महाराज उसने चांदी के नकली दांत लगा दिए। अब कोई भी बात हो तो हंसने लग जाए और दूसरा बोले कि भैया तेरे दांत में कुछ चमका, अरे चांदी है महाराज, इसमें भी बड़ी शान दिखा रहा है महाराज। भगवान ने तीसरी घंटी बजाई, अब भगवान ने उसकी कमर टेढ़ी करके जमीन में देखी और जमीन में देखने के बाद उसने सोचा भैया जमीन में नहीं, हमको तो चौड़े होकर चलना, हमने सामने देखना है। उसने सुंदर बेल्ट लगा दिया, चौड़ा होकर चलने लगा।
अब भगवान ने चौथी घंटी बजाई, उसकी आंखें ही फोड़ दी महाराज, आंखें कमजोर कर दी और गया बाजार से और सुंदर चश्मा लेकर आया, अपने हिसाब से बनाता। अब भगवान भी कहते हैं घंटी बजाते बजाते तो मैं थक गया हूँ। अब भगवान घंटी को किनारे रखते हैं, तो घंटा बजाते हैं और राम नाम सत्य। भैया राम नाम सत्य ऐसे नहीं होता। राम नाम सत्य करने के लिए शुरू से ही दिनचर्या बनानी पड़ती है। भगवान को कष्ट में हम याद करते हैं जब हमारे कोई परिजन हॉस्पिटल में, महाराज डॉक्टर बोल देता है केवल भगवान में विश्वास रखो, तब वो दीपक जलाने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, हॉस्पिटल में जाके हे प्रभु उनको ठीक करो। डॉक्टर भी यही बात बोलता है कि भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन तब भी हम भगवान पर विश्वास नहीं रखते और दो को ही भगवान का रूप माना है, एक डॉक्टर को और एक भगवान को। जब वो डॉक्टर स्वयं कहता है भगवान पर विश्वास रखो, तो अंतिम समय में याद करके क्या फायदा? महाराज जाने के बाद राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इससे कुछ नहीं होता। अरे राम नाम सत्य करना है तो केवल मात्र 5 मिनट के लिए चाहे तो एक बार माला पहन लीजिए राम की, तो कल्याण है। तब ले जाते समय अगर राम नाम सत्य ना भी बोलेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जीवन में पहले से तो सीढ़ी बनाओ, भजन करने की, भगवान की सेवा करने की, पूजा करने की। महाराज माला क्या पकड़े, मकान दुकान विमान सारे काम याद आ जाते हैं, लेकिन 5 मिनट की माला में ही वो सब काम याद आते हैं। घर में 100 काम करेंगे तब वो कार्य याद नहीं आएंगे, लेकिन माला पकड़ी तुरंत पोता दिख गया महाराज, अरे पोता कहाँ हो? माला पकड़ी महाराज वो चाबी कहाँ रखी होगी, माला पकड़ी अरे दूध तो नहीं उबल रहा होगा, वो सब कार्य माला में याद आता है। तो भगवान का यदि आपने चिंतन करना है, भगवान का मनन करना है, तो सबसे पहली सीढ़ी चाहे केवल एक क्षण भगवान को याद करो। भगवान ये नहीं कहते कि पूरे दिन भर तुम मुझे याद करते, लेकिन केवल एक क्षण करो, वो भी मन से कीजिए, क्योंकि मन की चीज ही लगती है हमारा, और मन नहीं होगा ना तो आप चाहे 10 घंटे बैठ के भगवान की पूजा करें, आपका कार्य सफल नहीं। और मन है तो केवल एक क्षण मतलब जिस क्षण में हमने बोला उसी में ही आप भगवान को याद कर लो तो आपका कल्याण। ऐसा अद्भुत ज्ञान महाराज भगवान कपिल ने माता देवभूति को दिया, और माता देवभूति से कहते हैं मैया इस समय का कोई भरोसा नहीं है, कब अंतिम समय आ जाए। मैं तो केवल यही कहता हूँ आप भगवान की भक्ति करो, अपनी वाणी के द्वारा भगवान की सेवा करो। इधर देवभूति के नेत्रों से महाराज आंसू निकले जो सिद्धदा नामक नदी में प्रणित हो गए। भगवान कपिल सीधा वन की ओर निकले और माता को भगवान कपिल की एक एक बात लग गई। देखे देवभूति मन से क्या भावना से क्या सोचती है श्री राधा। जिंदगी के किराए का घर है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का, देते नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का, साथ देते
सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सब बुझ जाएगी चलते चलते, सब बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा जलने का, दम निकल जाएगा रोशनी का, अब दे नहीं किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ दे नहीं किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। हरि बोल। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी जवानी, चल के रुकना है इसकी जवानी, फर्ज पूरा, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, सब दे नहीं किसी का किसी का, देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा